नाजरीन, आज की वीडियो में आपको लेकर चलेंगे सिंध के तारीखी शहर नौकोट के करीब वाक़या एक कदीमी किले की जानब, जिसका नाम है नौकोट किला। ये किला न सिर्फ अपनी साख्त में मुनफरद है बल्कि इसकी तारीख, तहमीर का तरीका और दिफाई हिकमत अमली भी बहुत दिलचस्प है। इस वीडियो में हम किले की मुकम्मल तारीख, इसकी तहमीर, अंदरूनी कमरे का मकसद, दीवारों और दरवाज़ों की खासियत और मौजूद सूरत हालत पर मुफस्सल रोशनी डालेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। किले की तारीख और तहमीर। नौकोट किले की बुनियाद तकरीबन 1814 में मीर करम अली खान टालपुर ने रखी, जो सिंध के मरूफ हुक्मरान थे। इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कबीलाई लड़ाइयाँ और सियासी खुलफशार आम थे। ख़ास तौर पर थर के सराय में मुख्तलिफ राजपूत कबीलों के चालाकियाँ और हमले होते रहते थे। नौकोट किले की तहमीर का मकसद इस इलाके की हिफाजत करना और दुश्मनों की पेशकदमी को रोकना था। किले की तहमीर के दौरान टालपुर दौर के फन तहमीर की खास बात यह थी कि मिट्टी और ईंट के गारे को मजबूती से मिलाया जाता था और पत्थर की बजाय ज़्यादातर ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, जो इस दौर के इलाकाई वसाइल के मुताबिक था। इस किले की दीवारें खास मिट्टी और रेत के मिक्सरत से बनी ईंटों से तमीर की गई थी, जो न सिर्फ मौसमी असरात के खिलाफ मिज़ाइम थी बल्कि दीपार भी थी। ईंटें कहाँ से आई थी? नौकोट किले की ईंटें मकामी तौर पर तैयार की जाती थी। करीबी इलाकों में कुदरती मट्टी, रेत और देगर कुदरती मवाद का जखीरा होता था, जहाँ से ईंटें बनाई जाती थी। ईंट बनाने का अमल हाथ से या मखसूस भट्टियों में होता था, जहाँ मट्टी और शक्ल दी जाती थी और फिर धूप या भट्टी में सख्त किया जाता था। चूँकि थर का इलाका रेतीला है, ईंटों की तैयारी के लिए मखसूस मट्टी का इंतखाब किया जाता था, जो ईंट को मजबूती और पायदारी फराहम करती थी। इसके अलावा किले की मजबूती के लिए मट्टी और पत्थर का मिला जुला इस्तेमाल भी किया गया था। किले की दफाई खसूसियात। नौकोट किले की दीवारें नहायत मोटी और ऊंची थी, जिनकी मोटाई तकरीबन 4 से 5 मीटर तक थी। दीवारों की ऊंचाई दुश्मन को रोकने के लिए बनाई गई थी, ताकि घोड़े या इंसान आसानी से हमला न कर सके। नौकोट किले को 4 कोनों वाला डिज़ाइन क्यों बनाया गया? नौकोट किले को 19वीं सदी में मीर करम अली खान टालपुर ने दफाई मकसद के लिए तहमीर करवाया था। किले की शक्ल चौरस रखी गई थी ताकि इसके चारों कोनों पर बुर्ज वाच टावर बनाए जा सके। हर बुर्ज से किले की 2 दरवाज़ों पर नज़र रखी जा सकती थी, यानी 90 डिग्री जाविया पर निगरानी। किले के हर कोने पर बड़े बड़े नीम दायरा नुमा बुर्ज बनाए गए थे, जहां से मुहफ़्फ़ज़ दुश्मन की आमद और रफ्त पर नज़र रखते थे। ये बुर्ज किले की निगरानी का अहम मरकज़ होते थे, जहां से किले की हिफाजत को यकीनी बनाया जाता था। नौकोट किले के 9 वाच टावर दरअसल इसकी दफाई हिकमत अमली का दिल थे। ये बुर्ज किले को हर तरफ से महफूज बनाते थे और किसी भी सिमत से आने वाली दुश्मन को वक्त से पहले देखने और रोकने और जवाब देने की ताकत देते थे। किले की दीवारें और चारों कोनों पर जो बुर्ज वाच टावर बनाए गए थे, उन पर चढ़ने के लिए पत्थरों या ईंटों की सीढ़ियां बनाई गई थी। मुहफ़्फ़ज़ और सिपाही उन ज़ेनों के जरिए ऊपर जाकर दुश्मन की निगरानी करते थे। उन सीढ़ियों के जरिए फायरिंग, तीर अंदाजी या गश्त करना आसान होता था। फौजी गश्त, पेट्रोलिंग और पहरा देने के लिए किले की दीवार के ऊपर एक छोटी पगड्डी नमा राह होती थी, जिस पर गश्त लगाने वाले सिपाही चलते थे। उन राहों तक रसाई के लिए जगह जगह सीढ़ियाँ थी, ताकि फौजी जल्दी नीचे या ऊपर आ जा सके। अगर किले पर हमला हो तो सीढ़ियों के जरिए फौजी फौरी दफाई पोजीशन संभाल सकते थे। बगस जगह सीढ़ियां तंग और गोलाई में होती थी, ताकि एक वक्त में सिर्फ एक या 2 आदमी चढ़ सकें। यह भी एक दफाई चाल थी। किले के गर्द खंदक भी बनाई गई थी, जो गहरी और चौड़ी थी। खंदक में पानी या सिर्फ गहरा खड्डा होता था, ताकि दुश्मनों का किले की दीवारों तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। उसके अलावा खंदक के गर्द छोटे छोटे तेज धार या खेल दार लकड़ी भी नसीब की जाती थी, ताकि दुश्मनों की पेश कदमी को मजीद मुश्किल बनाया जा सके। नौकोट किले का दरवाज़ा किससे बनाया गया? मजबूत लकड़ी, शीशम या बेबोल। किले का मरकजी दरवाज़ा मोटी, सख्त और बाहरी से बनाया गया था। सिंध और थर के इलाकों में अमूमा शीशम जैसे थी, क्योंकि ये नहायत सख्त और देरपा होती थी। उन लकड़ियों की खसूसियत ये है गर्मी और नमी में खराब नहीं होती थी, दीमक या कीड़ों से महफूज रहती थी, आसानी से टूटती नहीं थी।
दरवाजे पर बड़े बड़े लोहे के आयरन स्पाइक्स या लगाए गए थे, जिनका मकसद दुश्मन के हाथों या दस्तक देने वाली औजारों को रोकना था। इन कीलों की नोकें तेज होती थी और अगर कोई हाथी या लकड़ी या मैना किले के दरवाजे पर जोर से मारा जाए तो ये कील उसकी ताकत को रोक लेते थे। लोहे की चादरें और बोल्ट। दरवाजे को मजीद मजबूत बनाने के लिए इस पर लोहे की चादरें, मेटल शीट्स लगाई गई थी ताकि आग लगाने की कोशिश नाकाम हो जाए, लकड़ी आसानी से ना जले, जंग ना लगे और बारिश का असर ना हो। साथ ही अंदर से दरवाजे को बंद करने के लिए बाहरी लोहे के बोल्ट या तोहफे इस्तेमाल किए जाते थे जो अंदरूनी लकड़ी की ब्लॉक्स में फिट होते थे। दरवाजा 2 पट्टों पर चौरस होता था जो अंदर की तरफ खुलते थे। हर पट दर्जनों लोहे के कीलों और बोल्ट से जुड़ा होता था। दरवाजे के ऊपर एक छोटी खिड़की या जासूस रोजन भी होती थी जिससे बाहर का जायजा लिया जाता था। बगैर दरवाजा खोले दिलचस्प हकीकत। नौकोट किले के दरवाजे को मकामी लोग लोहे का किफल भी कहते थे क्योंकि ये इतना मजबूत और भारी था कि एक आम शख्स उसे अकेला नहीं खोल सकता था। किले के अंदर के कमरे और उनका काम। किले के अंदर कई तरह के कमरे थे जिनमें हर एक का अपना खास मकसद होता था। रिहायशी कमरे। ये कमरे किले के रिहायशों और फौजी दस्ते के लिए मखसूस होते थे। छोटी मगर मजबूत तहमीर किए गए थे ताकि मुआसरा के सूरत में रिहाइश आसान हो। ये कमरे आम तौर पर खिड़कियों के बगैर या छोटी खिड़कियां रखते थे ताकि दुश्मन अंदर नजर डाल ना सके। बारूद खाना। ये वो जगह थी जहां हथियार, तलवारें, बंदूकें और गोलियां, बारूद जखीरा किया जाता था। बारूद खाना किले के एक अलग और महफूज हिस्से में बनाया जाता था ताकि किसी धमाके की सूरत में किले के दूसरे हिस्सों को नुकसान ना पहुंचे। पानी के जखीरा। किले के अंदर कुएं या बड़े पानी के टैंक होते थे जो मुआसरा की सूरत में पानी की कमी को पूरा करते थे। मुक्तबा हुकूमती कमरा। कुछ कमरे किले के हुक्मरान या फौजी अफसरान के लिए मखसूस होते थे जहां वो हुकूमती अमूर अंजाम देते और फौजी मनसूबा बंदी करते थे। खाने पीने का गोदाम। खुराक, अनाज, खुश्क मेवा जात और दीगर अशिया को जखीरा करने के लिए खास कमरे बनाए जाते थे ताकि मुआशरा की सूरत में खुराक की कमी ना हो। चौकीदारों के लिए कमरे। बुर्जों और दरवाजों पर मौजूद चौकीदारों के लिए मखसूस कमरों का इंतजाम होता था ताकि वो हर वक्त चौकस रह सके। किले की रोजमर्रा जिंदगी और दफाई हिकमत अमली। कदीम दौर में किले की हिफाजत का बेहतरीन तरीका था कि हर वक्त चौकस रहें और दुश्मन के हर मुमकिन हमले का पहले से पता लगाया जाए। नौकोट किले में फौजी दस्ते दिन तैनात रहते थे। नेम दायरा निमा बुर्जों पर मुआवजों की निगरानी होती थी और वो दुश्मन की आमद और रफ्त की इतला फौरी तौर पर देते थे। मुआशरा की सूरत में किले के अंदर खाने पीने और पानी का जखीरा मौजूद होते थे ताकि किले के बाशिंदे तवील अरसा महफूज रह सकें। बारूद और हथियारों का जखीरा किले को हर हमले के लिए तैयार रखता था। दरवाजों को तोहफे और फौलादी कीलों से मजबूती से बंद किया जाता था और कोई भी हमला और आसानी से अंदर नहीं दाखिल हो सकता था। किले के अंदर मौजूद हुकूमती और फौजी अफसरान दफा की हुकूमत अमली मरतब करते थे और फौजी दस्तों की क़यादत करते थे। मौजूद हालत। वक्त के साथ साथ नौकोट किले की हालत खराब हो चुकी है। कुदरती अवामल, बारिश, हवा और इंसानी लापरवाही ने किले को नुकसान पहुंचाया है। ताहम इसकी तारीखी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ इदारे इसकी बहाली की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये किला आने वाली नस्लों के लिए महफूज रहे। दोस्तों, नौकोट किला सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि हमारे माजी की एक जिंदा यादगार है। इसकी मजबूत ईंटें, दीवारें, दिफाई निज़ाम और अंदरूनी कमरे की मनसूबाबंदी जाहिर करती है कि कदीम दौर के लोग अपनी हिफाजत और हुकूमत अमली में कितने महारत रखते थे। ये किला हमें अपनी तारीख से जुड़े रहने और अपनी सकाफत को संभाल कर रखने की याद दिलाता है। उम्मीद है आपको नौकोट किले के बारे में ये तफसीली मालूमात पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद ऐसी तारीखी मौज़ूआत पर वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।